बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम साल 2024 की उन 7 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर बात करेंगे जिन्होंने आलमी सियासत को यकसर तब्दील कर दी। वो तमाम बड़ी खबरें जो जियो पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब हुई, दुनिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर जिन्होंने अपने नकूश छोड़े, उन तमाम खबरों पर आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान के हमसाया मुल्क बांग्लादेश से अपने इस वीलॉग का आगाज करते हैं। साल 2024 में पहला अवामी इंकलाब बांग्लादेश में आया, जहां पर शेख हसीना वाजिद की 15 साल पर मुहित हुकूमत का खात्मा हुआ एक अवामी तहरीक के नतीजे। ये अवामी तहरीक बुनियादी तौर पर स्टूडेंट्स की तरफ से शुरू की गई और कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाला एहतजाज शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे का बाइस बना। शेख हसीना वाजिद की न सिर्फ हुकूमत खत्म हुई, बल्कि उन्हें मुल्क छोड़कर भारत में पनाह भी लेनी पड़ी। इसके साथ साथ जो आखिरी अवामी इनकलाब कह लीजिए या अस्करी इनकलाब, वो इस साल के इख्तिताम पर शाम में बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के साथ अंजाम पाया और बशारुल असद जो कि 24 साल तक कंसेक्टिव शाम के ऊपर हुकूमत करते रहे और तकरीबन 50 साल से जायद अरसा असद खानदान यानी कि उनके वालिद ने भी तकरीबन 26 साल से जायद अरसा शाम के ऊपर हुकूमत की, उनके खानदान के इक़्तिदार का खात्मा हुआ। और ये खात्मा एक अस्करी बगावत कह लीजिए, अपोजिशन की जानिब से एक ऐसा ग्रुप जो कि उनके नज़रियात से इत्तफाक नहीं करता था, ये ताकत के बलबूते पर असलहे के ज़ोर पर बाकायदा तौर पर यह तब्दीली आई और बशारुल असद की फाशिस्ट हुकूमत का खात्मा हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा वाक़या था साल 2024 में। इसके साथ साथ जो साल 2024 की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, वो हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की तेहरान में शहादत थी। एक ऐसा वक्त जब ईरानी सदर के हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए हमास के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में मौजूद थे, उन्हें वहाँ पर टारगेट किया गया जिसमें उनकी शहादत हुई। और इसके बाद जो दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत थी। फिर दोबारा इस्माइल हानिया के बाद जो याहिया सनवार जो हमास के नए सरबराह थे, उन्हें भी शहीद किया गया। साल 2024 में भी सबसे बड़ा आलमी तनाज़ा वो गजा जंग की सूरत में रहा। ये साल इंसानियत के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। तकरीबन 45,000 से जायद कीमती जानें वो गईं गजा जंग में, शहीद हुए 45,000 से जायद अफराद, और गजा को इस वक्त बच्चों का कब्रिस्तान कहा जाता है। आलमी मीडिया की अगर बात करें तो ये साल सहाफत के लिए भी बहुत मुश्किल साल था। तकरीबन 104 सहाफ़ी वो मारे गए मुख्तलिफ वाक़यात में और गजा जंग में 55 से जायद सहाफ़ी शहीद हुए। और यहाँ पर एक और चीज़ जो बड़ी यूनिक साबित हुई वो वॉर की स्ट्रैटेजी थी। इसराइल ने जवाबी कार्रवाइयाँ करते हुए वॉकी टॉकीज और पेजर्स को उड़ाया और कम्युनिकेशन टूल्स के जरिए 5,000 पेजर्स फटे लिबनान में जो कि हिजबुल्लाह के इस्तेमाल में थे। ये भी अपनी नौइयत का एक मुनफरिद ऑपरेशन था जो साल 2024 में हुआ, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इसराइल पर आयद की जाती है। साल 2024 की सबसे ख़ास बात ये थी कि ये साल पूरी दुनिया में इलेक्शंस का साल था और दुनिया की तकरीबन आधी से ज़्यादा आबादी ने अपने वोट के हक को इस्तेमाल किया। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, बरतानिया में इंतखाबात हुए, हमारे हमसाया मुल्क भारत में इंतखाबात हुए, खुद पाकिस्तान के अंदर भी इंतखाबात हुए जो कि मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात हैं। ये कहने में हमें कोई आर नहीं होनी चाहिए। अमरीकी इंतखाबात की बात कर लेते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप
वो दूसरी मरतबा सदारत के ओहदे पर फाइज हुए और अभी वो इक़्तिदार संभालेंगे। और एक चीज़ उनमें अहम थी कि उन्होंने पिछली मरतबा हिलरी क्लिंटन को शिकस्त दी थी और इस मरतबा वो कैमला हैरिस को शिकस्त देने में कामयाब रहे। ट्रंप अपनी तर्ज के एक यूनिक पॉलिटिशियन है और उनके इक़्तिदार में आने से पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि शायद इमरान खान साहब, जिनके ट्रेड्स ट्रंप से मिलते हैं, जिनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स वो ट्रंप से किसी हद तक एक उनके साथ मैच करता है, तो शायद ट्रंप के आने से इमरान खान साहब को भी रिहाई मिल सकती है। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ थी बरतानिया में इंतखाबात, वहाँ पर भी एक तवील अरसे के बाद वहाँ की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को इक़्तिदार में आने का मौका मिला। और इसके साथ साथ अगर हम भारत की बात करें, जो 1 अरब से ज़ायद वोटर्स जिन्होंने इस मरतबा मोदी साहब को बड़ा टफ टाइम दिया है। मोदी साहब इंतखाबात में जाने से पहले 400 पार का नारा लगा रहे थे, मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि मोदी साहब 400 पार भी नहीं कर सके और वो मजबूर हैं इस मरतबा एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाने में। और ये जो इश्तराक के साथ गवर्नमेंट है, ये बुनियादी तौर पर एक वीक मोदी सरकार का नक्शा इस वक्त पूरी दुनिया के सामने पेश कर रही है। आलमी जंगों की अगर बात करें, हमास इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अभी तक जारी है और दूसरा जो हिस्सा था वो रूस यूक्रेन वॉर का था और ये वॉर स्ट्रैटेजी भी अभी तक चल रही है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को बड़े मल्टीपल चैलेंजेस दरपेश हुए। अफगानिस्तान के साथ कशीदा ताल्लुकात हैं, भारत के साथ ऑलरेडी हमारा कश्मीर का तनाज़ा, आर्टिकल 370 की बात और बहुत सारे मामलात पर हमारा भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। इनफैक्ट के पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ भी कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे इस मरतबा। मगर इन तमाम तर चैलेंजेस के होते हुए अब देखना यह है कि आने वाला साल जियो पॉलिटिक्स के हवाले से कैसा रहता है, जियो इकोनॉमिक्स के हवाले से कैसा रहता है और इंसानियत के हवाले से क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर मैं ह्यूमैनिटी की बात करूं तो इस साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एक तस्वीर बनाई गई जिसमें दिखाया गया, एक तहरीर थी, ऑल आइज ऑन गजा, ऑल आइज ऑन रिफा। और इसमें बुनियादी तौर पे इस तस्वीर को 5 करोड़ मरतबा शेयर किया गया मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और दिलचस्प बात यह थी कि ये तस्वीर सबसे ज़्यादा जो सर्च की गई, गूगल बताता है कि वो भारत के अंदर की गई, जो कि एक गैर मुस्लिम मुल्क है। तो ये भी एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। बट स्टिल माशी लिहाज से, जंगी जुनून के हवाले से और सियासी एतबार से ये साल तब्दीलियों का साल था, शहादतों का साल था। ईरान के जो सदर थे इब्राहिम रईसी, उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ जिसमें उनकी शहादत हुई। उस शहादत को ज़ियाउल हक साहब की शहादत के साथ भी कंपेयर किया गया, ऑल्दो कि आज तक ये कहा जाता है कि मौसम की ख़राबी के बाइस ये शहादत हुई। मगर ये बात भी बड़ी अहम है और फैक्चुअल है कि ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और उसके दूरस्त नताइज होंगे। तो आज के इस वीलॉग में साल 2024 की इन 7 बड़ी ख़बरों के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। और अगर आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद इसी किस्म का कंटेंट इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकॉनमी और जो पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर हम फैक्ट्स के साथ, एनालिसिस के साथ और फ्यूचर न्यूज़ प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।